कैंडल स्टिक ध्यान रखना दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है कंटिन्यूअस और क्या होता है, एक कंटिन्यूअस होगा और एक क्या होगा, रिवर्सल होगा, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि वैसा कैंडल स्टिक जो मार्केट को क्या करेगा, कंटिन्यू की तरफ ले जाएगा, ठीक है। यहाँ देख रहे हो आप, जैसे देखो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, इधर देखो ये कंटिन्यूअस है, एक है ना यहाँ कंटिन्यू, देखो यहाँ पे एक है रिवर्सल, देखो यहाँ कंटिन्यूअस एक रिवर्सल है। तो हमें यही देखना है कि कौन सा कैंडल स्टिक अगर बनेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऐसा कैंडल स्टिक बनेगा जो क्या होगा, रिवर्सल होगा, ठीक है। तो कुछ कैंडल स्टिक होते हैं, कुछ क्या होता है पैटर्न भी होगा। तो ये जो मेरा नीचे है ना, ये देखो यहाँ पे देख रहे हो थ्री लाइनिंग दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ देखो क्या लिख रहा है, थ्री लाइनिंग स्ट्राइक। जब भी इस तरह का होगा तो क्या होता है, ये कंटिन्यूअस का सिग्नेचर साइन होता है। ये इस तरह से देखो थ्री राइजिंग थ्री दिख रहा है आपको यहाँ पे, राइजिंग थ्री, इस तरह कैंडल स्टिक बनेगा तो क्या होगा, कंटिन्यूअस। बुलिश होल्ड देख रहे हो आप, ये इस तरह का पैटर्न बनेगा तो क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होता है। अब यहाँ पे देखो, ये देखो ये बुलिश रिवर्सल होता है और इधर क्या है, बेरिश रिवर्सल। बुलिश रिवर्सल का मतलब क्या हुआ, हैमर कभी अगर मान लीजिए हैमर आपका बन गया है, टॉप पे जाकर अगर हैमर बना तो क्या होता है वहाँ पे, बुलिश कंटिन्यूअस क्या होता है, फॉल होगा। जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो मार्केट इस तरह से जा रहा है, इस तरह से मार्केट जिग जग जाएगा, इस तरह से गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब कभी भी जाके यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन गया, अभी हम लोग पूरा समझेंगे। इस तरह से एक हैमर कैंडल बन गया यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से हैमर, ठीक है, इस तरह से हैमर बन जाएगा। अगर टॉप पे रेजिस्टेंस के आसपास हैमर बनेगा तो क्या वहाँ से मार्केट थोड़ी ऊपर चला जाएगा, वो इंडिकेट करता है कि मार्केट में क्या है, रिवर्सल हो सकता है वहाँ से, ठीक है। एक रिवर्सल इस तरह से बनेगा, ठीक है, क्योंकि बायर पुश तो कर रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन क्या होगा वहाँ पे, ये रिवर्सल होने का चांसेस होता है। एक तो ये होगा, दूसरा क्या होगा, कभी कभी क्या होगा, इस तरह से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और अगर इन्वर्टेड हैमर भी बन गया इस तरह से, अगर इस तरह से इन्वर्टेड हैमर भी यहाँ बन गया ना, तो यहाँ से भी क्या होता है, रिवर्सल होगा। ये रेजिस्टेंस के आसपास जाएगा तो रिवर्सल होगा। अब आपने तो ये हैमर के बारे में सुना होगा कि यार हैमर जब भी बनता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो आज से ध्यान में रखना है कि जब भी ये हैमर अगर रेजिस्टेंस के आसपास बने, वहाँ से भी रिवर्सल होगा। और इन्वर्टेड हैमर भी बनेगा तो क्या होगा, रिवर्सल होगा। ये चीज़ समझ में आया अभी यहाँ पे देखो, इनगल्फिंग तो अभी मैं बताऊँ या नहीं हूँ। इनगल्फिंग मतलब क्या, एक कैंडल को इनगल्फ कर गया दूसरा। सेम सिचुएशन क्या होगा, हैंगिंग मैन। अगर मान लो इस तरह का अगर सपोर्ट, बेरिश मतलब क्या हुआ, मार्केट इस तरह से गिरते जा रहा है और एक कहीं ना कहीं एक क्या यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, एक मेरा सपोर्ट है, एक सपोर्ट है यहाँ पे। और इस तरह का जब भी अगर सपोर्ट पे ये बनेगा इस तरह से अगर मान लो एक हैमर जैसा बनेगा यहाँ पे, ये हैमर जैसा दिख रहा है आपको, ये हैमर जैसा, ठीक है। तो हैमर जब भी बनेगा तो क्या होता है, यहाँ पे एक रिवर्सल होगा मार्केट का, ठीक है। हैमर बनेगा तो रिवर्सल होगा। यही अगर मान लो यही रेजिस्टेंस पे जाके बन गया इस तरह से, तो उस टाइप क्या करेंगे, उसको हम लोग हैंगिंग मैन बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है, हैंगिंग मैन। अगर रेजिस्टेंस पे इस तरह से बन जाएगा हैमर, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैंगिंग मैन बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो ये हम लोग आगे का टॉपिक है। तो अभी आपको यहाँ याद रखना है बस आपको कि दो तरह के कैंडल स्टिक में पैटर्न होते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस, जैसे कंटिन्यूअस क्या होगा, 3 लगातार ग्रीन कैंडल बन रहा है, ठीक है, और एक रेड कैंडल बन गया यहाँ पे। तो हम लोग ये नहीं समझेंगे कि मतलब ये 3 कैंडल बन गया तो मार्केट ऊपर गिर जाएगा। ये हो सकता है करेक्शन करके उसके बाद फिर से क्या होगा, ये ऊपर की तरफ निकलेगा इस तरह से। फिर से यहाँ पर कंटिन्यूअस में क्या होगा, देख रहे हो आपका 3 राइजिंग 3, आपको मैंने ये PDF डाल रखा है, ठीक है, उसमें देखना। यहाँ देखो होल्डिंग है यहाँ पे 3, इस तरह का जब भी बनेगा तो ये कंटिन्यूअस होता है। इस तरह को 3 पैटर्न को आपको नोट कर लेना है, ठीक है। ये याद कर लो कि जब भी इस तरह का पैटर्न बनेगा, अब ये स्टॉक को फिल्टर करना बताएंगे आपको 3 लाइनिंग शिफ्ट वाले से। इससे ये पैटर्न हम लोग डालेंगे और ऑटोमेटिक हमारे पास स्टॉक आ जाएंगे कि कौन सा स्टॉक बाइंग करना है, कौन सा सेलिंग करना है। उसी तरह से ये क्या मेरा, ये रिवर्सल सेलिंग का है। अगर इस तरह से मार्केट में होगा तो फिर क्या होगा, इनको सेलिंग मानेंगे, ठीक है। और ये वाला क्या होगा, ये बुलिश का साइन होता है। जब भी इस तरह का पैटर्न होगा तो बुलिश का होगा, बुलिश रिवर्सल हो रहा है। और इस टाइप का सिग्नेचर होगा तो क्या होगा, ये बेरिश रिवर्सल होगा। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब आप आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे। अब हम लोग थोड़ा सा कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ देखो, मेनली जो कैंडल स्टिक होता है हम लोग इतना ही कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा ये मेनली क्या होता है, एक तो पूरा बॉडी बना होगा, उसके बाद क्या होगा, उससे थोड़ा सा हल्का कम होगा,
उससे भी कम होगा। मेनली 3 टाइप का कैंडल स्टिक होता है, इनको निकालते हैं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, मेनली कितने तरह कैंडल स्टिक है यहाँ पे ध्यान से देखो एक तरह से, उसी को हम लोग उलट फेर करके पढ़ेंगे। यहाँ पे पहला कौन सा है, मारूबूज, दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखो इधर इधर क्या हुआ, ये क्या है, इधर देखो, अगर मैं ग्रीन में जाऊंगा तो यहाँ ये क्या होगा, स्ट्रांग होगा। यहाँ से ये स्ट्रांग से हम लोग किधर की तरफ जा रहे हैं, वीक की तरफ जा रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, बताइए। इधर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये तो रेड वाले का है, ये हो गया, इधर देखो ये स्ट्रांग बुलिश है, बताइए। ये नहीं, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, मेनली 3 तरह का ही कैंडल स्टिक होता है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, उसी को हम लोग तोड़ तोड़ कर अलग समझेंगे। पहला क्या हो गया, मारूबूज, ठीक है। मारूबूज का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट बॉडी होगा, उसमें विक्स की कुछ भी नहीं होगा, इस तरह से पूरा, मतलब क्या होगा, कंप्लीट बॉडी होगा इस तरह से, ठीक है। मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग है, मतलब ओनली बायर होगा इसमें, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बायर होगा उसमें, ओनली बायर। उसके बाद दूसरा क्या होगा, इसी को हम लोग पार्ट में तोड़ देंगे, दो पार्ट में तोड़ेंगे, 2 पार्ट में अगर तोड़ देंगे तो इस तरह से बनेगा, बताइए, इस तरह से बनेगा, बताइए सर, इस तरह से, एक तो इधर बन जाएगा ऐसे, और एक इधर बन जाएगा। जब तोड़ेंगे तो इसी तरह से बनेगा ना, 2 पार्ट करेंगे तो, बताइए, इस तरह से। तो एक क्या हो गया मेरा हैमर, ये थोड़ा हैमर थोड़ा कम होता है, एक हो गया हैमर जैसा दिख रहा है आपको ये, और दूसरा क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, इन्वर्टेड हैमर जिसको बोलते हैं आप, इस तरह से बनेगा इन्वर्टेड हैमर, बताइए। तो मारूबूज कैंडल को हम लोग 2 पार्ट में करेंगे, तो एक बनेगा हैमर, एक बनेगा इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। उसके बाद कभी कभी इस तरह से बनेगा, एक मतलब ऊपर की तरफ दोनों साइड विक्स होगा, ठीक है, बीच में क्या होगा, थोड़ा सा बॉडी बचा रहेगा, इसको हम लोग बोल देंगे स्पिनिंग टॉप, इस तरह से। जैसे देखो इसमें क्या होगा, विक ऊपर की तरफ भी है, ठीक है, और नीचे की तरफ भी है, ऊपर भी है नीचे भी है, और बीच में थोड़ा बॉडी बना हुआ, तो स्पिनिंग टॉप है। बस हमारा मेनली जो होता है ना, बस यही तीन कैंडल मेन, यहाँ से यही 3 कैंडल बस है पूरा मार्केट को चलाने के लिए। अब इसी को हम लोग तोड़ तोड़ के, क्या होता है, थोड़ा सा कम बॉडी हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोजी। डोजी दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखो डोजी में ये ना, ये गलत दे रखा है यहाँ पे थोड़ा सा, ये उसमें बॉडी नहीं होता डोजी में। डोजी का मतलब हुआ इस तरह से, डोजी का मतलब हुआ इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से, ठीक है। डोजी का मतलब ये हुआ, बस लाइनिंग है, नो बायर नो सेलर। डोजी का मतलब होता है ना तो उसमें बायर है ना तो उसमें सेलर है। उसके बाद ये हो गया इन्वर्टेड हैमर, मैंने बताया दिया किसमें इन्वर्टेड हो गया। और ये क्या हुआ, ड्रैगन फ्लाई डोजी। कभी कभी क्या होता है ना, इस तरह से कैंडल गया, इस तरह से पूरा गया कैंडल स्टिक, इस तरह से पूरा टॉप पे जाके क्या हुआ, एक लाइनिंग बन गया, यहाँ पे टॉप पे जाके क्या हुआ, एक लाइनिंग बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, बायर यहाँ से पुश किया, ऊपर जाके क्लोजिंग किया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई फ्लाइन डोगी, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं इसको, याद रहेगा। सेम इसका उल्टा होता है। अब हम लोग एक एक चीज़ को हम लोग थोड़ा इनको चार्ट पे क्लियर से समझते हैं। चलो यहाँ देखो, अब आप मुझे बताओगे यहाँ पे कि एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे अगर रजिस्टेंस यहाँ बना, सपोज करो ये मेरा एक सपोर्ट मैंने यहाँ पे मार्क किया, ठीक है सर। अब मार्केट यहाँ से इस तरह से गिरते 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 इस तरह से, और यहाँ पे एक मारूबूज कैंडल बन गया यहाँ पे, ठीक है, मारूबूज कैंडल यहाँ पे बन गया, मारूबूज कैंडल बन गया इस तरह से, एक मारूबूज कैंडल ऐसे, चलो इस तरह से एक मारूबूज कैंडल यहाँ पे बना, इस तरह से एक मारूबूज कैंडल बना, ठीक है। मारूबूज कैंडल का मतलब क्या, ओनली स्ट्रॉन्ग बायर होगा, बताइए, इस तरह से स्ट्रॉन्ग बायर होगा ये। अब यहाँ से क्या होगा, ये मारूबूज कैंडल मतलब बना है कहीं ना कहीं, क्या है, ये सपोर्ट के आसपास आके अगर मारूबूज कैंडल बन चुका है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं क्या है, अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा, स्ट्रॉन्ग बाइंग आया होगा, तभी तो इस तरह कैंडल बना है ना, बताइए, इस तरह का स्ट्रॉन्ग बायर आया होगा तभी तो ये कैंडल बना होगा। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा नोट करने की जो बात है, मारूबूज कैंडल का कुछ क्राइटेरिया होता है, ये कब कब बनता है, ठीक है। अब ये हमेशा आपको मारूबूज तभी वैलिड होगा जब क्या बनेगा, ये सपोर्ट के आसपास होगा। नोट करते चलो, ये सपोर्ट के पास होगा ये, ठीक है, सपोर्ट के पास होगा, ठीक है। और ये सपोर्ट के पास होगा, और यह क्या होगा, डिमांड के पास, डिमांड जोन में होगा, डिमांड जोन में होगा या सपोर्ट के पास होगा, ठीक है। ये डिमांड जोन होगा, ये मैं सपोर्ट लिखा हूँ और ये डिमांड जोन लिखा हूँ। डिमांड जोन पे होगा तो क्या होगा, ये मारूबूज होगा, ठीक है। अगर मान लो हाई वॉल्यूम हो,
मतलब क्या, अगर मान लो यहाँ पे तो आया है ये, और इस तरह से क्या होगा, इस तरह से काफ़ी वॉल्यूम अप ट्रेंड बनता हुआ दिखना चाहिए, तभी ये मारूबूझ वैलिड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल भी होगा, इसके ऊपर क्या होगा, क्लोजिंग देना चाहिए ग्रीन में, ठीक है। अब मान लो अगर यहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे तो मारूबूझ के नीचे क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा। समझ में आया, यहाँ पे ओपनिंग, ओपनिंग जो है ना हाई होगा और लो से, जैसे मान लो अगर मान लो मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, ठीक है, मार्केट ये अगर दूसरा कैंडल है ना, दूसरा कैंडल का ओपनिंग से हमेशा ये कैंडल होगा ऊपर होगा। समझ में आया। अब यहाँ पे ये क्या करता है, ये बुलिश मारूबूझ का मतलब हुआ यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है ये, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हमेशा मार्केट में क्या होता है, ट्रेंड कंटिन्यूअस होता है, ट्रेंड कंटिन्यूअस होता है, या तो अगर मान लो रेजिस्टेंस भी इस तरह का अगर बन गया तो वहाँ पे क्या होता है, ये ब्रेकआउट उसको माना जाता है। मारूबूझ कैंडल अगर मान लो रेजिस्टेंस के आसपास बन गया ना, तो वहाँ पे क्या होगा, ब्रेकआउट माना जाएगा। समझ में आ रही है, ठीक है। कभी भी अगर मान लो, जैसे मान लो रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे, अगर कहीं भी मान लो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, सपोज करो यहाँ पे मार्केट इस तरह से चल रहा है, अभी चार्ट पे भी चलेंगे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से अगर मान लो बड़ा सा एक मारूबूझ कैंडल बना हुआ है यहाँ पे, इस तरह से एक बड़ा सा मारूबूझ कैंडल अगर रेजिस्टेंस के आसपास बन गया, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मतलब ये मार्केट में कंटिन्यूस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। उसके बाद क्या होता है, हमेशा ट्रेंड रिवर्सल होकर ऐसे करके ऊपर की तरफ निकलता है मार्केट। अब ये मारूबूझ के बारे में मैंने बता दिया, क्या होता है इसमें, स्ट्रॉन्ग बाइंग होती है, बुलिश कैंडल स्टिक होता है कि नहीं होता है, बताइए। अब आपसे मैं एक चीज़ और मैं पूछ रहा हूँ, क्या अगर मारूबूझ कैंडल बन गया वहाँ पे, मारूबूझ कैंडल अगर बन गया वहाँ पे, आवाज़ आ रही है, हेलो, मारूबूझ अगर कैंडल बन गया यहाँ पे, तो क्या हमें आ रही सर अब। डायरेक्ट ट्रेड कर लें, बताइए। मारूबूझ कैंडल पे डायरेक्ट ट्रेड कर लें, बताइए आप। नहीं, उसमें एक दो कैंडल और बनेगी ना। नेक्स्ट कैंडल, उसके नहीं उसका बाद नेक्स्ट उसके कैंडल तोड़ेगा तो करेंगे। क्या बोल रहे हैं, उसका नेक्स्ट कैंडल उसका तोड़ेगा तो उसके ऊपर क्लोज करेगा, हाँ वही उसके ऊपर करेंगे। रहेगा, लेकिन वॉल्यूम कन्फर्मेशन हमें होना चाहिए। सपोर्ट अगर होगा वहाँ पे, अगर सपोर्ट अगर होगा, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम वॉल्यूम आया हुआ है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, कि वॉल्यूम कैसा है वहाँ पे, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे। इसके बाद ये क्या होगा, रेजिस्टेंस पे होगा, तो ये कैंडल कंप्लीट अगर रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया, तो फिर नेक्स्ट कैंडल का हम लोग वेट करेंगे, नेक्स्ट कैंडल के या तो नीचे हो या ऊपर हो, उसके हिसाब से देखेंगे, उस पर ट्रेड करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, नेक्स्ट कैंडल का कन्फर्मेशन लेना होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और कभी भी इस तरह कैंडल बनेगा ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिस्क रिवार्ड को भी देखेंगे। जैसे यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा इस पर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, चार्ट ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, आपको कैंडल के हिसाब से आपको ट्रेड मिल जाएगा। अभी मैंने मारूबूझ पर आया तो सिर्फ मारूबूझ के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इंट्राडे स्कैनर को डाउनलोड कर लेना यहाँ पे, या इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आपको यहाँ पे आ जाना, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ट्रेडिंग व्यू स्कैनर को डाउनलोड करना है, ट्रेडिंग व्यू स्कैनर कर लेना, सबसे आसान है। ट्रेडिंग व्यू स्कैनर को डाउनलोड करो। अब देखो कैसे होता है, आज मैंने जो ट्रेड दिया था कैसे दिया था, तो वो भी बताऊंगा। चलो यहाँ देखो, ट्रेडिंग व्यू स्कैनर मैंने डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पे आ जाओ। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे हैं, अभी मारूबूझ कैंडल को। अब यह आप आ गए ट्रेडिंग व्यू स्कैनर पे। अब आप आ जाओ यहाँ पे इंडियन पे, ठीक है। चलो, अब आपको क्या करना है, देखो कहीं कैंडल स्टिक दिख रहा है आपको यहाँ पे, बताओ, नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ देखो इधर प्लस पे आ जाना। चलो प्लस पे आ गए। अब यहाँ पे देखो टेक्निकल दिख रहा है आपको, टेक्निकल दिख रहा है, टेक्निकल पे आ जाओ। तो एक मिनट, इसी में आएगा, देखो यहाँ कैंडल स्टिक पैटर्न आ गया यहाँ पे, इधर देखो, इस पे आ जाओ। अब कैंडल स्टिक पैटर्न पे ऐड कर दो, ठीक है, ऐड कर दिया। अब यहाँ पे पैटर्न को सेलेक्ट करो, कौन सा आपको चाहिए था, बताइए कौन सा पैटर्न चाहिए।
देखो कितने एक कैंडल स्टिक पैटर्न, इतना तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, 4-5 ही पढ़ाऊंगा, उसके हिसाब से आपका टोटल हो जाएगा। चलो ड्रैगन फ्लाई चाहिए या मारूबूज चाहिए, बताइए कौन सा चाहिए? बोलो बोलो सर बोलो। मारूबूज कहीं दिख रहा है आपको? बताइए, बताते चलिए। देखो यहाँ पे मारूबूज वाइट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। चलो मारूबूज ब्लैक, ब्लैक मतलब हुआ सेलिंग साइड का, ठीक है, बाइंग। चलो यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। चलो अब आप मुझे बताइए, मारूबूज मैंने कौन कौन सा सेलेक्ट किया है? 2 सेलेक्ट किया है ना, बताइए। ब्लैक और यस सर। वाइट दोनों सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि कंडीशन वही रहेगा, सेम टू सेम दोनों में। अब आपको क्या करना है, पहले तो मैं एक काम करता हूँ ना, एक को हटाता हूँ, ठीक है, एक को हटा देता हूँ, एक ही रखता हूँ सही जगह मारूबूज में। देखो कितना टोटल स्टॉक कितना है, 5186 दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ना ब्लैक का मतलब हुआ सेलिंग साइड का, ध्यान रखना, कहीं ब्लैक रहता है कहीं वो रहता है। देखो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, मारूबूज वाइट हम लोग लेंगे, ठीक है, वाइट, क्योंकि बाइंग का भी देख लेते हैं, फिर हम लोग क्या देखेंगे, सेलिंग का। अब यहाँ पे देखो मारूबूज कौन कौन सा स्टॉक बना हुआ है, बताइए कितने सारे स्टॉक्स आ गए। अल्ट्रा ट्रेक सीमेंट में क्या बना हुआ, मारूबूज बना हुआ है, ठीक है। टोटल कितने स्टॉक्स आए मेरे पास, 196, 5100 स्टॉक था, उसमें से हमें मारूबूज वाला कैंडल को मैंने देखा है, ठीक है। अब हमें ये भी तो चेक करना होगा ना, ये सपोर्ट पे बन रहा है या रेजिस्टेंस पे बन रहा है, यस सर। ये भी चेक करना पड़ेगा। टाइम फ्रेम भी देखना पड़ेगा कि भाई ये कौन सा टाइम का है, डे टाइम है या 1 आवर है, 2 आवर है कि नहीं। तो अभी मैं Yes, आपको sir. अभी आपको मैं सारा चीज़ बताऊंगा, अभी बस हम लोग को देखना है, बस ये 196 स्टॉक आया हुआ है, ठीक है। अब आपको वॉल्यूम भी देखना है यहाँ पे, तो अभी तो मैंने यहाँ दिखा दी, उसके बाद आप आ जाना मोर पे, यहाँ देखो मोर पे आ जाना, अब यहाँ पे टेक्निकल पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब आपको ये खुद बता देगा स्ट्रॉन्ग बाइंग है स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। देखो यहाँ पे अल्ट्राटेक में स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। RSI 67 के ऊपर चला, देखो यहाँ पे RSI भी लगा हुआ है, देखो RSI 67 के आसपास चल रहा है। देखो यहाँ 10 मंथ में कितना था, ये सब सारा यहाँ पे दिख जाएगा। स्टोकेस्टिक क्या 83 के ऊपर चल रहा है, ये सब पैटर्न देखो कौन सा बना हुआ है। इधर देखो यहाँ पे, इधर देखो कैंडल भी दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है मारूबूज कैंडल, मारूबूज व्हाइट दिख रहा है आपको यहाँ पे, यस सर। ये देखो मारूबूज दिख रहा है यहाँ पे। चलो Yes. अब आपको यहाँ पे इसको नीचे करते जाओगे ना, तो सब टोटल आपको दिखते जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको जितना स्टॉक, अब मुझे लग रहा है कि नहीं यार, मुझे ना FNO स्टॉक्स लेना है, तो अब यहाँ पे आप इंडेक्स में आ जाना, ठीक है। निफ्टी 50 कर लो, निफ्टी 50 कर ले, सेंसेक्स कर लो, निफ्टी बैंक 50 कर निफ्टी। लो, जो भी है। अब ये कौन आया है, कोई आया है यहाँ पे, स्मार्ट गेमर कौन है ये, यहाँ आप देखो अभी के हिसाब से मैंने सेलेक्ट किया है, ये देखो कौन कौन सा इंडेक्स सेलेक्ट किया है। इंडेक्स अभी मैंने इंडेक्स अभी कोई सा भी सेलेक्ट नहीं हुआ था। जो भी आपको, जैसे मैं निफ्टी 50 कर लेता हूँ, ठीक है, निफ्टी 50 कर दिया, ये आगे मेरा अल्ट्राटेक आया हुआ है, ठीक है, ओनली एक अल्ट्राटेक में दिख रहा है। अब आपको लग रहा है कि निफ्टी 500 में मैं देखूँ, तो निफ्टी 500 में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जितने भी इंडेक्स है ना, सारा इंडेक्स यहाँ दिख जाएगा। निफ्टी 500 में देखो यहाँ पे निफ्टी IT का दिख रहा है, किसका देखना है बताओ, निफ्टी 500 दिख रहा है यहाँ पे आपको, निफ्टी नेक्स्ट 50 देखो। चलो निफ्टी 200 को मैं देखता हूँ, निफ्टी 200 में कौन कौन सा स्टॉक्स है, वही आ रहा है, अल्ट्राटेक ही आ रहा है, एक ही स्टॉक आ रहा है। अब हम लोग अल्ट्राटेक का इनका ये वो निकालते हैं, चार्ट निकालते हैं, ठीक है। चार्ट पे देखेंगे कि कहाँ बन रहा है, ये सपोर्ट बन रहा है, रजिस्टेंस बन रहा है, मंथली है, वीकली है, ठीक है। चलो अब आ जाओ अल्ट्राटेक में, चलो यहाँ पे ध्यान रखना, कोई भी चीज़ अगर सेलेक्ट करते हैं ना, तो वो मैनुअली क्या होता है, सेलेक्ट रहता है डेली के हिसाब से, ठीक है, वो डेली के हिसाब से रहता है या तो वीकली के हिसाब से रहता है, ठीक है। चलो अभी आप मुझे बताओ, हमें तो कुछ भी पता नहीं था ना कि मारूबूज बन रहा है, क्या बन रहा है, बन रहा था, बताइए मुझे कुछ पता था। अब आप मुझे बताओ, ये मैंने क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ मैंने यहाँ पे मार्क किया होगा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, बताइए मेरा ये रेजिस्टेंस है कि नहीं है, बताइए ये मेरा रेजिस्टेंस है, अभी के हिसाब से कितना बार है यहाँ पे यस सर। रेजिस्टेंस है। हमने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ किया था बताइए, लेकिन हमें क्या हुआ, वो फिल्टर करके मुझे ऑटोमेटिक दे दिया, क्या एक मारूबूज कैंडल बना हुआ यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे मारूबूज है कि नहीं है, बताइए। अभी ये मुझे बताओ, इस कैंडल के ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर भी ये क्लोज दे दिया है, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, वेट करना है क्या। अब इसके ऊपर कोई भी अगर कैंडल आता है रिटेस्ट करके अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे। अब आपको 1 डेली रखा है, अब आ जाओ 4 आवर में। क्या करना चाहिए था, हमें बाइंग करना चाहिए था। मारूबुज आया बना हुआ है तो देखो ये ओपनिंग में बाइंग था यहाँ पे, देखो 14 को ही आया था, उसके बाद कंप्लीट कैंडल है, उसके हिसाब से देखो कितना अच्छा मोमेंटम दिया है। कहाँ पे आपका देखो यहाँ पे मारूबुज कैंडल बना हुआ था, ये यहाँ से यहाँ तक देखोगे ना डेली, यहाँ फिर रिटेस्ट भी किया, उसके बाद देखो रिटेस्ट भी दिया यहाँ पे। आप ये देखोगे ना यहाँ पे, तो ये देखो एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये जो देख रहे हो ना आप, ये जो कैंडल है ये वाला टोटल मारूबुज कैंडल है। यहाँ देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये मारूबुज है। देखो कैसे पता चलेगा, मैं 4 आवर करता हूँ, ठीक है। देखो ये देखो, ये लाइन दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक मैंने लाइन मार्क किया था, दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिख रहा है ना ये यस सर। मारूबुज कैंडल था, रिटेस्ट भी किया था। यहाँ देखो यस 15 मिनट के हिसाब से देखो, ये देखो रिटेस्ट भी किया यहाँ पे, उसके बाद आपको एंट्री दिया है। कितना से था ये, 12,000 से लगातार ये कितना गया है, 400 पॉइंट का मोमेंटम दिया। अब यहाँ पे आप एक लॉट कॉल भी बाई करोगे ना तो अच्छा मोमेंटम देगा। यहाँ तक समझ में आया मारूबुज। अब आपको हमें कैसे पता चलेगा कि मारूबुज था, वो आपको क्या बताएगा, वॉल्यूम कन्फर्मेशन देगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम कन्फर्मेशन देगा, वॉल्यूम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है बताइए आप मुझे, वॉल्यूम बढ़ा है यहाँ पे, वॉल्यूम बढ़ा है, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दिया है, मतलब क्या, ये मारूबुज में कैंडल बना चुका है। अब यहाँ से मारूबुज का मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे होगा तो बड़े कॉट होता है, बड़े कॉट हुआ यहाँ पे, रिटेस्ट भी किया, एंट्री लिया। अब अगला टारगेट क्या होगा, अगला टारगेट अपने हिसाब से देखो कि कहाँ पे बन रहा है, रिस्क रिवार्ड को आपको फॉलो करना है। अब अगला टारगेट क्या मेरा ये रहेगा, ठीक है, या ये रहेगा। अब अपने हिसाब से रिस्क रिवार्ड देख लो, ठीक है। अब के हिसाब से कभी भी मारूबुज कैंडल माना जाता है ना, तो अगर हम 10 रुपये पे बाई करते हैं तो मेरा स्टॉप लॉस अगर 5 का होगा तो टारगेट मेरा क्या होगा, 10 का होगा। 1:2 का टारगेट होना चाहिए। 1 रुपये अगर लॉस लेंगे 2 रुपये प्रॉफिट लेंगे। चलिए ये तो मैं, हाँ चलो ये तो मैंने आपको दिखा दिया क्या, व्हाइट मारूबुज का था। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ना, थोड़ा सा एक ले लेते हैं, ब्लैक का भी ले लेते हैं, ठीक है। ब्लैक में भी सेम कंडीशन होगा बताइए, यस सर। ब्लैक सेम में कंडीशन। सेम कंडीशन होगा। चलो ब्लैक में मतलब क्या हुआ यहाँ पे, चलो ब्लैक का देखते जाना, बताओ ब्लैक मतलब क्या हुआ यहाँ पे, सेलिंग साइड मारूबुज ब्लैक। चलो मारूबुज ब्लैक में अभी निफ्टी फिर 200 में नहीं है, तो मैं उनको कट कर रहे हैं, देखते हैं और भी कोई स्टॉक मिल जाए तो मिल जाए। अभी के हिसाब से देखो यहाँ पे स्टॉक तो है बहुत सारे, लेकिन इसमें नहीं है। अब यहाँ पे एक बार टेक्निकल कर देते हैं, ठीक है, फिर उसको ताकि दिखने में ठीक रहेगा। टेक्निकल तो कर चुका हूँ मैं, यहाँ पे देखो अब ये सब कुछ कुछ स्टॉक्स है, ज़्यादा महंगा तो नहीं है, 40-50 रुपये का स्टॉक सब है, ये सब में है। आप इनको देखोगे थोड़ा सा तो नीचा कर लो, ये देखो है, देखो कितने सारे स्टॉक मिल रहा है इसमें। देखो कोई एफ.एन.ओ स्टॉक्स है या नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें आ जाना, यहाँ पे स्टॉक में एफ.एन.ओ में कर दो क्लिक। यहाँ पे एफ.एन.ओ स्टॉक्स होगा नहीं, तो यहाँ देखो। चलो इसमें मैं कोई सा एक आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इनको लेता हूँ, ठीक है, देखते हैं क्या हुआ है। कभी भी ध्यान रखना, ये जो है ना, ये जो मैनुअली सेट होता है वो डेली के हिसाब से होता है, 1 डे का बताता है आपको, ठीक है। फिर 15 मिनट के हिसाब से जाओगे तो फिर टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब चलो बताओ मुझे आप, अब मैंने ये क्या किया, यहाँ पे 1 डे कर देता हूँ। वैसे तो इस स्टॉक में वॉल्यूम नहीं होता फिर भी, लेकिन हमें देखना। वॉल्यूम नहीं सर, कैंडल में इस तरह। देखो ये भी मारूबुज है, ये कैंडल तो कोई काम का ही नहीं है, इसमें पता ही नहीं चल पाएगा। हमेशा लेना निफ्टी 50 का स्टॉक लो। अब इसमें निफ्टी 50 सेलेक्ट कर दो। निफ्टी 50 में कोई ऐसा स्टॉक आज है ही नहीं, क्योंकि सारा मार्केट ये पॉजिटिव था ना, तो इसमें है ही नहीं कोई सा भी। देखो कोई सा भी स्टॉक नहीं है, टोटल मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये सब जो स्टॉक्स होते हैं ना यहाँ पे, इसमें क्या होता है, हाई वॉल्यूम आता है। अभी कोई स्टॉक है ही नहीं इसमें, निफ्टी 50 वाले में ऐसा अभी मारूबुज वाला कैंडल में स्टॉक कोई नहीं है। हाँ टाइम फ्रेम करोगे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट करोगे तो उसमें आ जाएगा, लेकिन अभी के हिसाब से मारूबुज नहीं है यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आया आपको, कोई भी चीज़ बताइए, बोलिए। अब देखो यहाँ पे आ गए इतने सारे स्टॉक्स हैं, अब इनको कोई और भी देख लो। ये देखो इनका भी दिखाता हूँ। अब ये स्टॉक्स है क्या, छोटा छोटा स्टॉक सब है। हाँ ये वाला देखो, जो स्टॉक्स में ना मारूबुज बनेगा वो दिखेगा आपको।
चलिए बताइए ये स्टॉक में क्या हुआ था। यहाँ देखो वॉल्यूम तो कुछ है ही नहीं, फिर भी लेकिन यहाँ पे मारूबूज बना हुआ था यहाँ पे, ठीक है। ये देखो मारूबूज टाइप का बना हुआ था यहाँ पे, तो ये आपको दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ सेलिंग कैंडल बन रहा है, ये मारूबूज है ना कैंडल, देखो यहाँ पे ये कैंडल Yes, मारूबूज sir. बना हुआ है, ये वॉल्यूम भी आया हुआ, इसलिए आपको ये स्टॉक दिख गया यहाँ पे। चलो ये यहाँ पे आप जाके चेक करना, आपको दिखेगा वहाँ पे सारा स्टॉक मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग कैंडल स्टिक पे चलते हैं। नेक्स्ट कैंडल कौन सा था? हैमर। हैमर है ना, बताइए। Yes, sir. हैमर में दो तरह का होता है, एक होता है इन्वर्टेड हैमर, और क्या होता है एक सीधा, वो जिसको बोलते हैं हम लोग हैमर। सीधा अब आप मुझे एक चीज़ बताना, हैमर, हैमर में और ये कौन सा है, शूटिंग स्टार में क्या डिफरेंस है, बताइए। शूटिंग स्टार में बॉडी बड़ा होता है। नहीं देखो हैमर, हैमर में देखो शूटिंग स्टार में बॉडी बढ़ा दो, चलो ठीक है, ये अब आपने बता दिया, हाँ सही है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये हैमर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं आगे हम लोग। देखिए हैमर क्या होता है ना, एक हैमर में क्या होता है, ध्यान से समझो। यहाँ पे बॉडी से ना विक्स 3 टाइम्स लंबा होगा। जैसे मान लो ये मेरा क्या हुआ, ये विक बना हुआ है और ये मेरा एक बॉडी बना हुआ है, ठीक है। जो बॉडी होगा ना, बॉडी से ये विक जो होगा कितना टाइम्स होगा, 3 टाइम्स बड़ा होगा, ठीक है। तभी हम लोग उसको मानेंगे क्या, हैमर है, ठीक है। 2 और 3 टाइम्स होगा। अब यहाँ पे आप कभी कभी देखना, अब मुझे बताओ क्या ये आपको हैमर दिख रहा है, ये मुझे बताओ ये हैमर है, बताइए क्या ये हैमर है। इसको मैं कैंडल के बताऊंगा आपको, हैमर बताओ ये हैमर है, तो हैमर बोलोगे नहीं, हैमर नहीं होगा। हैमर हैमर नहीं रियल में हैमर ये होगा, देखो यहाँ पे ये होगा हैमर, रियल में हैमर ये होगा, लेकिन ऊपर थोड़ा सा एक वीक होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का वीक निकलना होना चाहिए इस तरह से हैमर, तभी होगा ये हैमर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हैमर को हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं। ये क्या होता है ना, एक बुलिश रिवर्सल होता है। ये बुलिश रिवर्सल, जब भी हम लोग बुलिश की बात करेंगे ना, तो वहां से क्या होगा, बुलिशनेस स्टार्ट होगा। तो बुलिश कब होगा, बुलिश रिवर्सल का मतलब क्या हो, या तो वो सपोर्ट के पास से मूव करेगा तभी होगा ना, बताइए। एक सपोर्ट के पास इस तरह से आपका एक इस तरह से हैमर बन गया यहाँ पे, ठीक है। सपोर्ट की बात करें तो मतलब क्या हुआ, डिमांड या सप्लाई, सप्लाई जोन, बताइए। डिमांड जोन ना, बताइए। सपोर्ट जब भी हम लोग बात करेंगे तो आपको समझना है डिमांड जोन, ठीक है। तो जब भी ये डिमांड जोन के आसपास अगर आएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे एक हैमर का फॉर्मेशन होगा। और हैमर का जब भी होगा तो वहां से क्या माना जाता है कि एक ट्रेंड रिवर्सल होगा, माना जाता है। मतलब क्या हो सकता है, 100% नहीं होगा, ठीक है, चांसेस होते हैं। उसके लिए आपको मैंने बता रखा है। बहुत सारे लोग तो क्या हैमर देखा और बाई कर लिया, कॉल, चलो भाई कॉल बाई कर लेते हैं, अब तो ऊपर जाना ही है। वहाँ पे बहुत चीज़ें देखना होता है, सेक्टर का सपोर्ट देखना होता है, उसके बाद मार्केट का न्यूज़ देखना होता है। ट्रेंड रिवर्सल होगा तो उसमें वो फिर उस स्टॉक का एक्टिविटी देखना है, वो स्टॉक में क्या है, बाइंग है, सेलिंग है, फंडामेंटल भी स्टॉक को देखना होगा। अगर निफ्टी में वे करते हो आप लोग ट्रेड इंडेक्स में, तो सेक्टर सपोर्ट भी देखना होगा, किस सेक्टर है कितना वेटेज है। अब एक कैंडल को देख के आप ट्रेड करना होगा, इतना आसान होता तो सभी लोग करोड़पति बन जाते हैं ना। यहाँ पे 1% लोग सक्सेस है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में 1% ही भी नहीं सक्सेस है अभी, पता है आपको। मुझे डेटा देख रहे हो ना, 100 में से 99 लोग लॉस कर रहे हैं, 1% ही प्रॉफिट में आ रहे हैं, ठीक है। जिसमें से 10% लोग तो ब्रोकरेज ही पे करते हैं। तो जब भी इस तरह का बनेगा तो क्या होगा, ये बुलिश रिवर्सल होगा। और ये कब बनता है, डाउन ट्रेंड जब खत्म हो जाता है ना, यहाँ पे खत्म हो गया, अब ट्रेंड स्टार्ट होता है, वहां बनता है, ठीक है। डाउन ट्रेंड का क्या हुआ, यहाँ पे पावरफुल एक कैंडल बना हैमर, उसके बाद क्या होता है, ये रिवर्सल होने का चांसेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डाउन प्लस ये हो गया, डाउन ट्रेंड में जब भी सपोर्ट के आसपास आएगा तो इस तरह का आपका कैंडल बनेगा, ठीक है। इनका भी रिस्क रिवार्ड क्या होता है, 1.3 होता है। 1.3 मतलब हुआ 1:3 रिस्क रिवार्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये छोटा सा एक डोजी जैसा दिखेगा आपको इस तरह से, कभी कभी इस तरह का भी होगा, इस तरह से, इस तरह का भी कभी कभी हो जाएगा ये इस तरह से, ठीक है। इस तरह से कभी कभी इस तरह का डोजी जैसा भी दिखेगा आपको ये इस तरह से। तो यहाँ पे डोजी का मतलब क्या, इस तरह से कभी बनेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं डोजी, स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप का मतलब नो बायर नो सेलर। तो अब अगर हम लोग को यहाँ पे अगर हैमर के हिसाब से ट्रेड करना है, तो हमें वैसा स्टॉक ढूंढना है जो क्या है, सपोर्ट पे आके हैमर बना हो,
ठीक है, डिमांड जोन पे आके हैमर बनाओ। जब भी हैमर बनेगा तो वहाँ पे भी क्या होगा, वॉल्यूम का इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे अगर हैमर इस तरह से बनेगा तो क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम बनेगा एक, चाहे वो एक ही कैंडल क्यों ना हो, इस तरह से एक बड़ा सा वॉल्यूम बनेगा, इस तरह से ऐसे, इस तरह से एक बहुत बड़ा सा वॉल्यूम बनेगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक बड़ा सा वॉल्यूम बनेगा। आवाज़ आ रही है सर? और ये कब बनेगा, डिमांड जोन पे जाके बनेगा तभी। सेक्टर सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। जिस चीज़ में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं उनका फंडामेंटल भी देखना पड़ा, बहुत ज़रूरी होता है। देखो आपको मैं कुछ भी बोल दूंगा कि हाँ यार बाई कर लो, चलो एक ईएमआई लगा दो, ईएमआई जब भी सपोर्ट बने तो आप बाई कर लो, वो सब काम नहीं करता। जो रियलिटी है मार्केट में वही काम करता है। आज इतना साल एक्सपीरियंस होने के बाद ना ऐसे नहीं है मार्केट में। अब मान लो आज मैंने अपोलो हॉस्पिटल दिया था आपको सेल करने के लिए, अगर एक बिगनर होता सोचता यार कैसे पागल आदमी ये दे दिया, ये तो पूरा ग्रीन में जा रहा है, 3% ऊपर चला गया है, यहाँ तो बाइंग बन रही है, फिर ये सेलिंग कैसे हो रहा है बताइए। इसी का उल्टा होता है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर भी होता है इसका उल्टा। हम लोग अगला क्लास में उसको देखेंगे। अभी यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। चलो अब हम लोग फिर से इन्वर्टेड हैमर पे हम लोग आ जाते हैं। चलो अब यहाँ पे हम लोग पैटर्न को कौन सा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अब इनको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे हैमर लेते, देखते हैं कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जो डेली बेसिस पे हैमर बना हुआ है। फिर हम लोग देखेंगे इन्वर्टेड हैमर। चलो देखो यहाँ पे हैमर का दिख रहा है कहीं पे, कहाँ दिख रहा है हैमर। अब आपको क्या करना है ना, हैंगिंग मैन और हैमर में ना डिफरेंस ढूंढ के लाना है। चलो आपको मैंने क्या बताया था, हैमर कहाँ बनेगा, सपोर्ट के आस पे बनेगा। तो मार्केट में क्या रहा होगा उससे पहले, सेलिंग रहा होगा या बाइंग रहा होगा बताइए श्रीनिवास सर। हैमर कब बनेगा, जब मार्केट गिरने के बाद हैमर बनेगा या मतलब ऊपर जाने के बाद हैमर बनेगा। हैमर कब बनेगा, देखो मैंने अभी बताया हैमर में क्या होगा कि लगातार मार्केट गिर रहा है, इस तरह से पूरा मार्केट गिर रहा है, इस तरह से गिर रहा है, और एक सपोर्ट के आसपास जैसे आएगा, जब भी मार्केट को रिवर्सल होना होगा तो एक हैमर का फॉर्मेशन करना ही पड़ेगा। तो गिरता हुआ मार्केट के बाद हैमर बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर मान लो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद क्या बनता है, हैंगिंग मैन। देखो हैमर और हैंगिंग मैन एक जैसा दिखता है, ठीक है, लेकिन उसका ना अलग अलग ट्रेड करने का तरीका होता है। अभी मैंने क्या किया, हैमर के हिसाब से मैंने दिया तो कितने स्टॉक्स आ गए मेरे पास, 80 स्टॉक्स आ गए यहाँ पे बताइए। अब हमें देखना है कि ये जो स्टॉक्स है इसमें कौन सा बाइंग करना है, कौन सा। आपको मैंने क्या बताया, सिर्फ आपको इंडेक्स वाले स्टॉक में, इंडेक्स में देखते कोई भी स्टॉक नहीं है, निफ्टी बैंक में भी नहीं है एक भी स्टॉक्स। देखो अभी हैमर वाला कोई भी स्टॉक नहीं है, निफ्टी 500 में भी नहीं आ रहा है, देखो कोई भी स्टॉक नहीं है अभी, मतलब हैमर वाला अभी डेली के हिसाब से कोई स्टॉक है ही नहीं। चलो अभी कोई भी स्टॉक में हैमर नहीं दिख रहा है, तो रैंडम हम लोग क्या करते हैं ना, वही पूरा जो अभी ले रखे थे ना, तो ये 80 स्टॉक उसी में से लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ममता मैशनरी है, रहमान रेड टैप का था एक, रेड टैप, रैमको इंडस्ट्री है, ये 307 रुपये का स्टॉक है। इनको देखते हैं हम लोग डेली के हिसाब से, इसमें हैमर दिख रहा है कि भाई बनना चाहिए। अब डेली पे आ जाओ, देखिए क्या लग रहा है श्रीनिवास सर, हैमर बना हुआ है, बोलिए। यस सर, ये हैमर तो बना हुआ है, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि हैमर बना हुआ है, देख क्या लग रहा है, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है हैमर को, देखो तो आप हैमर तो बना है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, हैमर बना हुआ है ना, सही बताइए। अब यहाँ पे हमें देखना है कि सपोर्ट है या नहीं है। देखो यहाँ पे हैमर भी बना है, कितना अच्छा हैमर बना है यहाँ से। अब हैमर के बाद क्या होना चाहिए, वेट करना है क्या कि एक सपोर्ट के आसपास आए, क्या है सपोर्ट है कहीं पे, देखो आप यहाँ पे कहीं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी तो फाइंड करना पड़ेगा ना। तो सपोर्ट तो यहाँ पे था, ये देखो देखो मैं दिखाता हूँ आपको सपोर्ट कैसे मिलता है। ये देखो अभी के हिसाब से ये कैंडल सपोर्ट था यहाँ पे, एग्जैक्ट यहाँ पे टेस्ट करके ये सपोर्ट बना है, ठीक है। तो एक सपोर्ट तो यहाँ मेरे को चलो मिल गया एक और भी कोई दूसरा एक स्टॉक लेके देखते हैं। ये वाला ले लिया, एक रेड टाइप का है जूता जिसका है। हैमर दो तरह का होता है, एक होता है न्यूट्रल हैमर होगा जिसको हम लोग स्पिनिंग टॉप जैसा बोलेंगे, एक बोलेंगे स्ट्रॉन्ग हैमर। देखो यहाँ पे रेड टाइप, ये देखो क्या लिख रहा है आपको, हैमर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला हैमर वेरी लग रहा है कि आपको ये कि हैमर सही में है। देखिए बताइए सर, देखो डेली का मतलब वो एक कैंडल क्या है, 1 डे का है। अब यहाँ देखो वॉल्यूम भी आया हुआ है, ठीक है, देखो इस तरह का रेड टाइप का। अब आप यहाँ पे देखो कि सपोर्ट पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है।
सपोर्ट के आसपास अगर ये बना होगा तो क्या होगा, ये रिवर्सल होगा। नहीं, अगर सपोर्ट के पास कहीं भी अगर बन जाएगा वो, तो फिर क्या करेंगे, वेट करेंगे सेक्टर सपोर्ट का। तो अब यहाँ पे हम लोग एक देखते हैं सेक्टर सपोर्ट के आसपास बना हुआ है, तो हम लोग टारगेट रख सकते हैं ऊपर जाने का। ये और देख लेते हैं आपको यहाँ पे भारत ग्लोबल डेवलपर, ये क्या है, ये कितना रुपए का स्टॉक है, देखो यहाँ पे 139 का है। अब देखो ये 6%, 6 रुपया 4% से स्टॉक भाग गया है। देखो हैमर बना हुआ है। अब ये बताओ मुझे, देखो ये हैमर सही है, अब वॉल्यूम भी है, बताइए सर वॉल्यूम भी है कि नहीं, बताइए वॉल्यूम भी है, ग्रीन में वॉल्यूम है, कैंडल भी अच्छा खासा मोमेंटम दे रखा है। अब ये वाला कैंडल है यहाँ पे, देखो कैसे कैसे आपको स्टॉक मिलेंगे। चलो आ जाओ, ये हो गया ओरिजेंटल। अब यहाँ पे हैमर को मैंने पकड़ा, यहाँ पे ऐसा सपोर्ट के आसपास है। अब उसके आगे टारगेट को आपको खुद डिसाइड करना है कहाँ पे होगा मेरा टारगेट, ठीक है। टारगेट के लिए आपको मैंने डिमांड और सप्लाई जोन बता ही रखा है, तो उसके हिसाब से आपको मार्क करना है, ठीक है। अब ये आपको देखो चेक करो जाके कैसे क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे हैमर, ठीक है, देखो हैमर तो मेरा यही बना था। देखो मार्केट में क्या हुआ, 131 रुपीज़ से 9 रुपीज़ तक गया है ये आज। इस तरह से आपको स्टॉक को मैंने फिल्टर करना सारा बताया है। और भी दिखाऊं, और भी कोई स्टॉक दिखाऊं, बताइए। ये ममता मशीनरी को भी देख लेते हैं एक बार, कितने रुपए का स्टॉक है देख लेते हैं। 405 रुपये का स्टॉक है। अब आपको देखो क्या होता है ना, कभी कभी 15 मिनट के हिसाब से आपको अगर देखना है तो देखो आपको मिल गया यहाँ पे हैमर, देखिए जो मैंने फिल्टर किया। अब आप मुझे बताओ, ये वॉल्यूम अभी भी क्या है, सेलिंग में दिखा रहा है, लेकिन हैमर तो फॉर्मेशन हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या हुआ, ये बाइंग आ रहा है सेलिंग, देखो बाइंग हैमर आया, ऊपर भी गया मार्केट। अब आपको देखो यहाँ चेक करो, देखो यहाँ से ये आज हैमर बना हुआ था और वहीं को वहीं मार्केट घूम रहा है, क्योंकि वॉल्यूम था ही नहीं इसमें। तो आज हम लोग 2 कैंडल स्टिक पड़े हैमर। एक आपको इन्वर्टेड हैमर भी दिखा देता हूँ, आपको एक इन्वर्टेड हैमर भी देख लो। चलो आ जाओ, इन्वर्टेड हैमर को ही देख लेते हैं। यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर में देख लेते हैं कौन सा है। देखो कहीं पे दिख रहा है इन्वर्टेड हैमर, चलो इन्वर्टेड हैमर। ध्यान रखना, अगर रेजिस्टेंस पे अगर मान लो कहीं अगर इन्वर्टेड हैमर ये बन गया ना हैमर, तो अगर रेजिस्टेंस पे अगर हैमर बन गया तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हैंगिंग मैन बोल देते हैं, ठीक है। चलो अब देखो इन्वर्टेड हैमर में कितने सारे स्टॉक आ गए आपको, देखो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या हुआ बताइए, सेलिंग या बाइंग। अरे इन्वर्टेड हैमर मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस पे बनेगा ना, ये हैमर को उल्टा हुआ तो इन्वर्टेड हैमर रेजिस्टेंस पे बनेगा। इन्वर्टेड हैमर ऐसा होगा ना श्रीनिवास सर, बताइए। इस तरह का अगर मान लो, इस तरह का अगर मान लो यहाँ रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो इन्वर्टेड हैमर क्या, अभी मैंने बताया था इस तरह से बनेगा। इसमें भी क्या होगा, वीक क्या होगा बॉडी से, तो इस तरह से होगा। तो आपको बताया था ये क्या था, सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करता है ये वीक, तो ये रेजिस्टेंस बनेगा। आपका सपोर्ट पे इस तरह से हैमर बन रहा था, तो उसका उल्टा क्या होगा, इन्वर्टेड हैमर बनेगा यहाँ पे। ये देखो इस तरह से ये हैमर हो गया इन्वर्टेड, तो ये होगा रेजिस्टेंस पे होगा ना। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया होगा, अब यहाँ से क्या होगा, सेलिंग आएगा यहाँ से। अब यहाँ पे देखो, इनको ओपन करते हैं, चलो देखो अब यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हैमर आ गए यहाँ पे। अब यहाँ देखो रेजिस्टेंस था मेरा यहाँ पे, ये देखो मैंने जोन को मार्किंग किया हुआ था, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये और जोन है मेरा, ठीक है। ये डेली के हिसाब से मैंने जोन को मार्किंग किया है। अब जोन में देखो आके रेजिस्टेंस आया यहाँ पे, आवाज आ रही है बताइए। ये इन्वर्टेड हैमर है सर, बताओ। अब यहाँ पे आप जाकर चेक करो, देखो कितना अच्छा मोमेंटम आया होगा सेलिंग का। ये देखो इन्वर्टेड हैमर यहाँ से बना और यहीं से गिरना स्टार्ट हुआ। ये क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा का है, और ये कब गिरा है आज, ये 10:45 से लगातार ये गिरते आ रहा है। चलो और भी कौन सा स्टॉक्स था, यहाँ देखो टाटा टेक, देखो यहाँ पे टाटा टेक, टाटा टेक देखो क्या हुआ, इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, बताओ इन्वर्टेड हैमर है, बोलिए सर। विनोद सर आप अवेलेबल हैं या नहीं, विनोद सर कुछ हमारे बोल नहीं रहे हैं। यस सर, बन रहा है इन्वर्टेड हैमर।
कौन बोल रहे इन्वर्टेड हैमर है? बोलिए। यस सर, यस, इन्वर्टेड हैमर। अब आप मुझे बताओ, थोड़ा सा ये स्टॉक मेरे को बताना इसमें क्या हो रहा है। जब भी इन्वर्टेड हैमर बनेगा ना तो ये बुलिश इन ट्रेंड को इंडिकेट करता है, ध्यान रखना। ये इन्वर्टेड हैमर बनेगा तो चलो देखो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। देखो यहाँ से इन्वर्टेड हैमर है। अब यहाँ से जब भी इन्वर्टेड हैमर आएगा तो समझ जाना क्या कि यहाँ से बुलिश एक ट्रेंड को इंडिकेट करता है। ये बुलिश ट्रेंड का मतलब क्या हुआ, तो अब यहाँ से क्या हुआ, कहीं ना कहीं एक बाइंग आने का चांसेस होता है, ठीक है। बुलिश ट्रेंड ये देखो यहाँ पे इस तरह से अगर बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ से मार्केट क्या होगा, रिवर्सल होगा। और ये हमेशा जो इन्वर्टेड हैमर जब भी बनेगा ना, ये जब मार्केट में क्या होगा कि जैसे मान लो सेलिंग आ चुका है, सेलिंग आने के बाद क्या होगा, ये इन्वर्टेड हैमर बनेगा तो समझ जाना कि वहाँ से क्या होगा, मार्केट अपना ट्रेंड को रिवर्स करेगा, ठीक है। आवाज़ आ रही है सर, बताइए। तो अब आप मुझे बताइए इन्वर्टेड हैमर कहाँ पे बनेगा तो वैलिड होगा, बोलिए। इन्वर्टेड हैमर कहाँ पे होगा? सपोर्ट में। हाँ, सपोर्ट पे बनेगा तो क्या होगा, सपोर्ट, हाँ सपोर्ट पे बनेगा तभी वो रिवर्सल होगा, ठीक है। रेसिस्टेंस की वजह से तो गिरेगा ना सर मार्केट। हाँ, रजिस्टेंस पे होगा गिरेगा, लेकिन अगर सपोर्ट पे अगर इन्वर्टेड हैमर बन गया ना तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा, बस, ठीक है। अगर सपोर्ट पे भी कभी कभी इन्वर्टेड हैमर बनता है, ध्यान रखना, तो वहाँ पे क्या होगा, वो रिवर्सल होगा ट्रेंड, ठीक है। ये हमेशा बनता है डाउन ट्रेंड में। जैसे मार्केट अगर लगातार गिर गया, अचानक आगे सपोर्ट वोट कहीं के आसपास होगा, 15 मिनट का सपोर्ट हो या 20 मिनट का हो या 1 घंटे का हो, वहाँ पर अगर इन्वर्टेड हैमर बना तो वहाँ से माना जाता है कि ट्रेंड रिवर्सल होता है। मैंने अभी बताया आपको, एक चीज़ पे कभी मार्केट नहीं टिकता। अगर इन्वर्टेड हैमर पे ही अगर सब ट्रेड कर लेगा तो फिर थोड़ी ना मार्केट चलेगा वो। अभी आपको मैं दिखा दूंगा, इस लाइन में बहुत सारे इन्वर्टेड हैमर मिल जाएंगे आपको, मार्केट वहाँ से रिवर्सल नहीं हुआ है। तो एक ही चीज़ को आपको नहीं देखना, बस आपको एक ना देखना है कि इन्वर्टेड हैमर बना है 15 मिनट के हिसाब से। अब यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हैमर तो यहाँ पे है, यहाँ पे सपोर्ट भी है, इन्वर्टेड हैमर यहाँ बना भी है। यहाँ देखो एक हैमर जैसा भी दिख रहा होगा आपको, स्पिनिंग टॉप भी दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ देखो इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से एक माना जाता है कि यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल होगा, ऊपर की तरफ जाएगा अगर सपोर्ट होगा तो। देखो कितने सारे स्टॉक्स हैं यहाँ, देखो और भी बहुत सारे स्टॉक है यहाँ पे। देखो मैं दिखा देता हूँ यहाँ देखो कितने, देखो 136 स्टॉक्स है जो क्या है, रिवर्सल होने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ निफ्टी 50 का ले लो और निफ्टी बैंक का ले लो, ठीक है, और एक फिर निफ्टी का ले लो, निफ्टी आईटी का ले लो। ये सब स्टॉक्स होते हैं ना, बहुत काम के होते हैं। अब देखो इतने स्टॉक्स में से मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक क्या महिंद्रा दिख रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग सेलिंग है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जाकर क्या करोगे, आप सेल कर दोगे। अब देखो आरएसआई कितना चल रहा है, 46 के ऊपर नीचे चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्निकल भी कर रखा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप जाओ निफ्टी, यहाँ पे देखो कितने सारे स्टॉक है, 130 स्टॉक्स है। निफ्टी 500 को मैं सेलेक्ट करता हूँ, या निफ्टी 200 करो आप यहाँ पे, तभी दिखेगा। निफ्टी 500, निफ्टी 200, निफ्टी 200 मतलब क्या है, इसमें मैक्सिमम स्टॉक्स है ना एफ वाले आ जाते हैं। देखो यहाँ पे आ गया, ये 4 ही स्टॉक्स अभी है क्या, जो अभी है सेलिंग में है। देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा, HDFC कैम है, देखो यहाँ पे इसमें भी सेलिंग है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद ये बनता है, मतलब क्या, अब यहाँ से एक रिवर्सल का चांसेस है। देखो क्या हुआ, देखो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर जैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखो छोटा वाला एक इन्वर्टेड हैमर है, यहाँ से चांसेस क्या है कि एक मतलब रिवर्सल हो सकता है यहाँ पे। तो ये कैंडल स्टिक को आपको बस माइंड में रखना है कि भाई ये कैसे काम करता है। 100% एक चीज़ पे डिपेंड नहीं हो सकते हम लोग, ठीक है। अब ये तो आपको 4 स्टॉक्स मिल गए यहाँ पे, देखो 4 स्टॉक जो FN वाले स्टॉक्स हैं। अब आपको ऐसे रैंडम देखोगे तो कितने सारे स्टॉक, 136 स्टॉक्स है। अब आप इनको एक एक चक्कर चेक करोगे, संभव है बताओ। देखो कितने सारे स्टॉक्स है, किसको देखोगे आप। देखो यहाँ बहुत सारे स्टॉक में बाइंग भी आ चुका है, यहाँ आप देखो। ये 23 रुपीज़ का स्टॉक है, इसको कौन बाय करेगा बताओ।
अब इसके हिसाब से आपको स्टॉक को फिल्टर करना है। चलो अब यहाँ तक तो समझ में, आज हम लोग 3 हम लोग देखे हैं, ठीक है। एक मारूबूज देख लिए, हैमर देख लिए, एक इन्वर्टेड हैमर देख लिए। तो अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ और आपको मैं दिखाता हूँ। आपको ये भी फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये क्या करना है, इंट्राडे स्कैनर पे आ जाना। अब देखो कैंडल स्टिक पे जैसे क्लिक करोगे ना तो सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। देखो अब इनको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा लॉगिन करता हूँ। इनको लॉगिन करने दो। चलो LIS में मैं लॉगिन कर लेता हूँ। चलिए बताइए, यहाँ पे मैं लॉगिन करके आप लोग कौन सा लॉगिन करते हो, देखो कोई भी एक स्टॉक ब्रोकर यहाँ पे लॉगिन कर लेना, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इनको स्कैन किया, LIS ब्लू से मैं अपना लॉगिन किया इनको। तो आप जिसे भी करना चाहो, धन से करना है, जिससे करना है कर सकते हो। चलो अभी जो मैंने कैंडल स्टिक, कौन कौन सा कैंडल, मारूबूज पड़े, हैमर, इन्वर्टेड हैमर पड़े। मारूबूज में दोनों पड़े हम लोग, सेलिंग भी बाइंग भी, ठीक है। 2 तरह का मारूबूज होता है, सेलिंग में भी होता है जिसको हम लोग सेलिंग वाले को ब्लैक बोलेंगे और बाइंग वाले को वाइट बोलेंगे। चलो अब यहाँ देखो इंट्राडे पे हम लोग आ गए। यहाँ पे देखो, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे इंट्राडे, ये देखो इतने तरह से मोमेंटम, स्टॉक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सारा। चलो ये देखो इधर आ गया। अब आपको इसमें से कुछ स्किनर आपको ढूंढना है, तो यहाँ पे स्किनर पे आ जाना। यहाँ से आपको सारा चीज़ मिल जाएंगे कि कैंडल स्टिक वाले चाहिए तो कैंडल वाला मिल जाएंगे आपको, जो भी नीचे करना थोड़ा सा। मैं इस पर नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे इंड। देखो यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे इंड स्किनर दिख रहा है आपको, यहाँ पे इंड स्किनर। अरे बोलो, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? श्रीनिवास सर बोलिए। यस यस सर। अब यहाँ देखो कैंडल स्टिक आ गया। यहाँ पे देखो क्या करना है, इंड, यहाँ देखो इंड, देखो है ना ईओडी स्कैनर दिख रहा है आपको, इस पे आ जाना। पहले देखो इंट्राडे मैंने सेलेक्ट किया है, इस तरह से आपको दिखेगा ओपन होने के बाद। आपको लास्ट में आ जाना, इधर देखो ऑप्शन के बगल में है EOD, इस पे आ जाना। तब यहाँ पे आ जाना। देखो यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे कैंडल स्टिक स्कैनर दिख रहा है आपको, कैंडल स्टिक बेरिश और बुलिश। अगर मार्केट अगर पूरा पॉजिटिव होगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, बाइंग वाले को ढूंढेंगे। अगर सेलिंग में होगा तो बेरिश ढूंढेंगे। चलो देखो यहाँ पे आ जाओ। अभी मैंने कौन कौन सा बताया था आपको, बोलिए। बुलिश इनगल्फिंग बताया, बुलिश हरामी, मॉर्निंग स्टार, थ्री लाइनिंग, व्हाइट। देखो अभी मैंने 3 लाइनिंग वाला बताया था आपको स्टार्टिंग में, बताया था ना इस तरह से कि ये क्या होता है, ये कौन सा होता है, कंटिन्यूअस होता है या रिवर्सल होता है। 3 लाइनिंग स्ट्राइक, 3 व्हाइट शोल्डर कौन सा होता है, कंटिन्यू। अभी देखो जाकर चो, देखो मैंने ओपन करो, उसमें देखो दिखेगा आपको वहाँ पे 3 लाइनिंग, ये बताया था आपको। अभी देखो इसके हिसाब से एक भी दिख रहा है आपको, बुलिश हरामी, बुलिश इनगल्फिंग, इसमें से एक भी नहीं पड़े हम लोग, ठीक है। चलो इसमें आ जाओ। टूल्स में कहाँ चला गया, स्किनर पे टूल्स था, कहाँ था ये, फिबोनाची, ये देखो आ जाओ स्किनर। चलो बेरिस में आ जाओ। देखो यहाँ पे बेरिस इनगल्फिंग, यहाँ देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब ये देखो इवनिंग स्टार, ये देखो इवनिंग स्टार, जैसे सेलेक्ट करोगे टोटल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको ये भी नहीं करना है ना, तो थोड़ा सा और आ जाओ, वेट करो थोड़ा सा, एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे, वो अभी आ नहीं रहा है इसमें, लगता है ब्लॉक तो नहीं कर दिया। बस अभी यहीं पर ना हटा दिया शायद, लगता है ये। और आपको लगता है वहीं से जाके सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से हटा दिया, यहाँ पे सारा कैंडल स्टिक आ जाता था, ठीक है। यहाँ पे जैसे ना ये सारा कैंडल स्टिक पैटर्न आ जाता था यहाँ पे, ठीक है। ये ना ये अभी हटा रखा है यहाँ पे, देखो कैंडल स्टिक स्किनर दिख रहा है आपको यहाँ पे। अभी मात्र इतना ही दिख रहा है यहाँ पे, देखो बुलिश इनगल्फिंग का दिखा रहा है, बुलिश हरामी का दिखा रहा है, मॉर्निंग स्टार और 3 लाइनिंग 3 वाइट, ये इतने सारे स्टॉक को ये पैटर्न होते हैं कैंडल स्टिक का, ये दिखा रहा है। अभी कुछ टाइम पहले हैमर वाला भी था, सारा चीज़ मिल जाता था यहाँ पे, ठीक है। किस पे हैमर बन रहा है सारा आ जाता था यहाँ पे, अभी शायद हटा दिया है यहाँ पे। जब ऑल करोगे तो इस तरह से आपको आ जाएगा, ठीक है सारा, ठीक है। तो अभी इस पर तो अभी है नहीं, तो आपको वहीं से फिल्टर करना पड़ेगा स्किनर से। फिर उसके बाद हम लोग आगे चार्ट से पढ़ेंगे ना, तो चार्ट वाले पे यहाँ दिखेगा आपको, यहाँ देखो चार्ट वाले पे दिखेगा यहाँ पे, देख लो डबल टॉप, डबल ट्रिपल बॉटम। ये अगर मेरे को लग रहा है कि नहीं यार मेरे को ऐसा स्टॉक चाहिए जो रेक्टेंगल पैटर्न हो, जैसे मैं ज़्यादातर रेक्टेंगल पैटर्न को ट्रेड करता हूँ, तो मैं रेक्टेंगल पैटर्न में क्लिक करूँगा
और यहाँ पे क्या करूँगा, अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई कर दूंगा तो रेक्टेंगल वाले जितने भी स्टॉक्स हो गए ना सारे यहाँ आ जाएंगे। देखो रेक्टेंगल किस बेस पे बन रहा है, सिप्ला पे बन रहा है। आज मैंने सिप्ला किसी को बाय भी करवाया था। देखो HDFC पे दिख रहा है, देखो यहाँ सिप्ला पे बन रहा है, दिख रहा हो यहाँ पे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक दिन का चार्ट है या कब का है। अब यहाँ देखो व्यू चार्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो व्यू चार्ट पे क्लिक करोगे, देखो रेक्टेंगल बन रहा है। कितना देर का है ये देखो दिख रहा है आपको रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे। तो रेक्टेंगल पैटर्न में दो तरफ होता है, या तो ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है, नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न बना हुआ है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो क्लिक करोगे ना तो ये टाइम के हिसाब से दिख जाएगा। यहाँ पे रेक्टेंगल पैटर्न है, यहाँ पे 16 का देखो है इस तरह से रेक्टेंगल पैटर्न। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, सब बताएंगे। रेक्टेंगल में क्या होता है, दो तरह का होता है। अब यहाँ पे देखो ITC HDFC बैंक में रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, और भी देखो यहाँ पे SBI कार्ड में भी बना हुआ है रेक्टेंगल पैटर्न। देखो यहाँ व्यू चार्ट पे क्लिक करो, इस तरह रेक्टेंगल पैटर्न। तो अब रेक्टेंगल पैटर्न को ट्रेड करने भी तो आना चाहिए ना, कैसे करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे जब क्लिक करोगे इसमें बहुत चीज़ें हटा दी है। ट्राइडेंट पे देखो, यहाँ पे नौकरी में देखो रेक्टेंगल पैटर्न बना हुआ है, देखो नौकरी में बना हुआ है। तो नौकरी में देखो यहाँ रेक्टेंगल पैटर्न तो बना हुआ है। अब ऊपर की तरफ टूटेगा या नीचे की तरफ टूटेगा, ये आपको एनालिसिस होना चाहिए। तो अब एक बार नौकरी का भी देख लेते चार्ट ओपन करके। नौकरी है ना, इन्फोलेन देखो यहाँ पे। अब ये क्या था, ये डेली के हिसाब से बना हुआ था। कैसे बना हुआ था चार्ट, देखो इस तरह से। ये है नौकरी का, देखो यहाँ पे नौकरी का है, रेक्टेंगल पैटर्न बना हुआ था यहाँ पे। अब ये कोई जरूर नहीं होता है कि अब 1 घंटे का बना हुआ, 15 मिनट का बचा हुआ, सब अपना बना कर डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखोगे ना तो रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ से यही था ना यहाँ पे, ठीक है। अब रेक्टेंगल पैटर्न ये टूटेगा, रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा तो ये टारगेट रहेगा इस तरह से। तो हम लोग आगे करेंगे इसको, ठीक है।